पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हमने प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी चीजों को समझ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में आपने प्रकाश का अपवर्तन समझ लिया है। उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं लेंस। लेंस में आप समझेंगे आज लेंस से संबंधित परिभाषाएं। चैप्टर नंबर है 10 आपका, क्लास 10 का। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। लेंस लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस दो लेंस होते हैं। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो तथा किनारों पर पतला हो उत्तल लेंस कहलाएगा। ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा हो अवतल लेंस कहलाएगा। अब हम समझते हैं इन लेंसों से संबंधित परिभाषाएं कि वो परिभाषाएं क्या क्या हैं। सबसे पहले हम उत्तल लेंस की बात। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इसके लिए हमें एक उत्तल लेंस बनाना होगा। ये हमारा उत्तल लेंस हो गया। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो तथा किनारों पर पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। मुख्य अक्ष तो इसकी परिभाषा कैसे आनी है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु स्थित है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी गोलीय लेंस से अपवर्तित होने के बाद, किसी गोलीय लेंस से अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ये हमारा प्रथम फोकस कहलाएगा F1। यहाँ प्रकाश की केंद्र होगा P। अगर बात करें तो यहाँ कहीं इसका C1 होगा, जिसको कुछ कुछ किताबों में 2F1 भी कहा जाता है। 2F1 कह दो या C1 कह दो। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी गोलीय लेंस से अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष पर
स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी गोलीय लेंस से प्रकाश की किरणें किसी गोलीय लेंस से अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी गोलीय लेंस से अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। इसे F1 से प्रदर्शित कर दिया जाता है। ये उत्तल लेंस की प्रथम फोकस की परिभाषा होगी। अब हम उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। अगर इसी प्रकार से अवतल लेंस की बात की जाए कि अवतल लेंस का फोकस प्रथम फोकस क्या होगा, तो वो भी देख लीजिए साथ साथ में। अवतल लेंस का प्रथम फोकस ये उत्तल लेंस का प्रथम फोकस या अवतल लेंस का प्रथम फोकस देख लीजिएगा। इसमें क्या होना है कि मान लीजिए ये आपका लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। इसमें डेफिनेशन आएगी कि मुख्य अक्ष के समांतर इसका फोकस क्या होगा कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी गोलीय लेंस से अपवर्तित होने के बाद, किसी गोलीय लेंस से अपवर्तित होने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। किसी गोलीय लेंस से अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी गोलीय लेंस से अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। यदि इन किरणों को धीरे धीरे करके पीछे बढ़ा लिया जाए, डॉट डॉट करके पीछे बढ़ा लिया जाए, तो ये यहां कहीं मिलेंगी, यहां पर कहीं इनका मिलना होगा।
ये यहाँ पर मिल रही है, तो इसको हम बोलेंगे f1 अवतल लेंस का प्रथम फोकस। डेफिनेशन, अनंत से आने वाली, देखो अनंत से आ रही है, पता ही नहीं चल रहा कहां से आ रही है, और मुख अक्ष के समांतर भी नहीं है, तो मुख अक्ष के समांतर भी नहीं बोलेंगे। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी गोलीय लेंस से अपवर्तित होने के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तब वह प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर जाती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। इसे सुनिएगा, अनंत से, ये कहां से आ रही है, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी गोलीय लेंस से अपवर्तित होने के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तब वह प्रकाश किरणें मुख अक्ष के जिस बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मुख अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहा जाता है। ये हो गया क्लियर ना? चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करते हैं उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस की। द्वितीय फोकस, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक उत्तल लेंस बनाना होगा, तो बना लीजिए उत्तल लेंस। ये इसकी मुख अक्ष होगी, मुख अक्ष, इसमें क्या करना होगा, मुख्य अक्ष के समांतर, ये किरणें जो है वो अनंत से आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, ये बहुत सारी किरणें हैं, अनेक किरणें आती हैं किसी भी वस्तु से, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी गोलीय लेंस से, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी गोलीय लेंस से अपवर्तित होने के बाद, किसी गोलीय लेंस से अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे देखिएगा, ये मुख्य अक्ष है ये वाली, तो इसको बोलेंगे एसी की जैसे चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी गोलीय लेंस से अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहा जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी गोलीय लेंस से अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, उस बिंदु को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहा जाता है। अब बात करते हैं अवतल लेंस का द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस
ये क्या होगा देखिए, पहले तो उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये बन गया उत्तल लेंस। मुख अक्ष हो गई, ये अनंत से आ रही है प्रकाश किरण इस तरीके से, असंख्य प्रकाश किरणें आती हैं। अनंत से मुख अक्ष के समांतर, अनंत से मुख अक्ष के समांतर, ये समांतर होते हैं, दोनों का फेस एक ही जैसा हो तो वो समांतर हो जाएंगे। अनंत से मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी गोलीय लेंस से अपवर्तित होने के बाद इस तरीके से चली जाएंगी। किसी गोलीय लेंस से अपवर्तित होने के बाद, किसी गोलीय लेंस से अपवर्तित होने के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु से, मुख अक्ष के जिस बिंदु से, मान लीजिए यहां से होकर जा रही है, मुख्य अनंत से आ रही है तो अनंत से मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी गोलीय लेंस से, गोलीय है, किसी गोलीय लेंस से अपवर्तित होने के बाद, किसी गोलीय लेंस से अपवर्तित होने के बाद मुख अक्ष के जिस बिंदु से, मुख अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं आ रही, जाती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहा जाता है। इसे F2 से हम प्रदर्शित कर देते हैं। ओके ना, ये आपका उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस व अवतल लेंस से संबंधित परिभाषाएं पूरी हो चुकी हैं।